कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लेकर आए हैं 7.2 का सॉल्यूशन। तो हम लोग शुरू क्या करने वाले हैं? प्रश्नावली 7.2। अब चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये जानना है कि इसमें कौन सा सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो इसमें दो सूत्र आने वाला है, एक है विभाजन सूत्र और एक है मध्य बिंदु सूत्र। अब इस सूत्र को हमें याद कर लेना होगा या हम इसे बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम निकालते हैं विभाजन सूत्र कैसे निकालेंगे और मध्य बिंदु सूत्र कैसे निकालेंगे। हम लोग सूत्र को पहले निकालेंगे, फिर हम लोग उदाहरण देखने वाले हैं, चैप्टर का उदाहरण प्रश्न, उसके बाद हम लोग प्रश्न का भी सॉल्यूशन करेंगे। तो विभाजन सूत्र, अब इसको विभाजन सूत्र कैसे निकालते हैं तो ध्यान से देखिए। मानते हैं कि ये बिंदु ए और ये बिंदु बी, बिंदु ए और ये बिंदु बी। ए का निर्देशांक आपको दिया गया है x1 y1 और बिंदु बी का निर्देशांक आपको दिया गया है x2 y2। अब हमें क्या करना है, रेखाखंड AB जो है इसको एक बिंदु जो है P, मान लेते हैं कि बिंदु ये P, इसको विभाजित करता है, दो भागों में बांट रहा है। तो बिंदु P का हमें निर्देशांक निकालना, बिंदु P का निर्देशांक निकालना, यानी x, y का निर्देशांक निकालना। तो कैसे निकालेंगे? और ये जो बंटवारा करता है किस रेशियो में बंटवारा करता है? तो ये करता है m1 और ये m2 में इसको बंटवारा करता है। क्या देखिए, बिंदु A और बिंदु B, ये रेखाखंड AB को P बिंदु विभाजित करता है किस रेशियो में? m1 और m2 में। A बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, B बिंदु का निर्देशांक दिया गया, हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखेंगे बिंदु P का निर्देशांक। P बराबर x1 बराबर x, बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे तो ध्यान से देखेंगे। x का निर्देशांक निकालना और y का निर्देशांक निकालना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे? m1 गुने x2, m1 गुने x2, फिर m2 गुने x1 प्लस m2 गुने x1। ये रहा बिंदु x का निर्देशांक निकाल रहे हैं हम लोग। अब बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये बिंदु x का निर्देशांक निकला। अब बिंदु y का निर्देशांक निकालने के लिए क्या करना होगा? m1 इंटू y2, m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1, m2 इंटू y1 बटे में m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। ये रहा बिंदु P का निर्देशांक, इसी को बोलते हैं विभाजन सूत्र। कैसे निकाले? m1 गुने x2, m1 गुने x2 प्लस m2 गुने x1 बटे में m1 प्लस m2। x बिंदु का निर्देशांक, y बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? m1 गुने y2 प्लस m2 गुने y1 बटे में m1 प्लस m2। इसको बोलते हैं विभाजन सूत्र। ये है आपका विभाजन सूत्र। अब हमें मध्य बिंदु सूत्र निकालना है, तो ध्यान से देखिए। बिंदु A और ये बिंदु B, इसमें क्या किया, बिंदु जो P आया है, बिंदु कहीं भी आ गया, दो भागों में बांटा है, लेकिन यहां पर कहा मध्य बिंदु सूत्र का मतलब होगा कि बिंदु एकदम बीचों बीच आएगा, एकदम बिंदु P बिंदु एकदम बीच रहेगा। तो A बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x1, y1, B बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? x2, y2 और बिंदु P के निर्देशांक निकालना है x, y। ये बिंदु P मध्य बिंदु है, तो इसका निर्देशांक और किस रेशियो में बांट रहा है तो ध्यान से देखेंगे, बराबर भागों में बांटा है, यानी 1:1 में बांटा है इसको। तो m1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 और m2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो बिंदु P का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x, y। तो ध्यान से देखेंगे, m1 का वैल्यू कितना है? 1 इंटू क्या हो गया? x2 प्लस m2 का वैल्यू कितना है? 1 इंटू x1। अब बटे में m1 प्लस m2 होता है, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1। अब y बिंदु का निर्देशांक, तो ध्यान से देखेंगे, m1 का वैल्यू कितना है? 1 इंटू y2 प्लस
m2 का वैल्यू कितना है 1 इंटू y1 बटे में m+1, तो 1:1 यानी 1+1। तो क्या हो जाएगा आपका, x2 में 1 से गुना करेंगे तो x2 हो जाएगा, और x1 में 1 से मल्टीप्लाई करते x1 हो जाएगा, 1+1 2 हो गया। y2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y2 प्लस 1 में y1 से गुना करेंगे तो y1, और बट्टे में 1+1 2। अब इसको सीधा करके लिख दीजिए, तो P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बटा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। यानी कहने का मतलब ये है कि बिंदु मध्य बिंदु P का निर्देशांक निकालने के लिए दोनों x को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, दोनों y को जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे। ये रहा आपका मध्य बिंदु का सूत्र। मध्य बिंदु का सूत्र क्या हो गया, x1 प्लस x2 बटा में 2, कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। अब विभाजन सूत्र क्या होगा, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2। x बिंदु का निर्देशांक, y बिंदु का निर्देशांक m1 इंटू y2 प्लस m2 इंटू y1 बटे में m1 प्लस m2। अब हम लोग देखेंगे उदाहरण 6 नंबर क्वेश्चन। तो चलिए उदाहरण 6 क्या कर रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो चलिए इसको हल करते हैं। रेखाखंड ये A है और ये आपका B है। बिंदु A का निर्देशांक आपको दिया गया है 4,-3 और बिंदु B के निर्देशांक आपको दिया गया है 8,5 और रेखाखंड AB को एक बिंदु है जो P, जो बिंदु जो है P, इसको 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये आपका M1 है और ये आपका M2 है। यानी हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हमें बिंदु P का निर्देशांक निकालना, बिंदु P के निर्देशांक निकालना। तो चलिए निकालते हैं। तो बिंदु P का निर्देशांक x, y, तो क्या हो जाएगा विभाजन सूत्र, सूत्र तो लिखना सभी में फॉर्मूला क्या होता है, m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बटे में m1 प्लस m2, और y बिंदु का निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। ये रहा फॉर्मूला। अब m1 कितना, 3 गुने 8 3 गुने 8 प्लस m2 इंटू x1 1 गुने 4 1 गुने 4 बटे में m1 प्लस m2 3 प्लस 1, फिर m1 इंटू y2 तो 3 इंटू 5 प्लस m2 इंटू y1, तो m2 कितना है 1 इंटू y1 कितना जाएगा आपको 4 माइनस 3, अब बट्टे में m1 प्लस m2 3 प्लस 1। सॉल्व कीजिए इसको। 8 में 3 से गुना करेंगे 24 प्लस 4 में 1 से गुना करेंगे 4, 3 1 4, 5 में 3 से गुना करेंगे 15 प्लस में माइनस से गुना करेंगे माइनस, 3 में 1 से गुना करेंगे 3 बटे में 4, 24 में से 24 और 4 को जोड़ेंगे तो 28 बटे में 4, इधर हो जाएगा 15 में से 3 जाएगा तो 12 बटा 4, कट कुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 को काटेंगे तो 7 और 12 को 4 से काटेंगे तो 3। तो क्या हो गया, बिंदु P के निर्देशांक हो गया x, y, x का निर्देशांक 7 और y का निर्देशांक 3। ये रहा आपका बिंदु P का निर्देशांक कितना आ गया 7, +3। ये रहा उदाहरण 6 का आंसर।